शरद पूर्णिमा 2023 की आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्या 2023 की शरद पूर्णिमा है खास? चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, तो कैसे हम इस पूर्णिमा को सेलिब्रेट करें? जो 12 महीना में शरद पूर्णिमा जो होती है, वो 12 पूर्णिमा में सबसे उत्तम पूर्णिमा माना जाता है, जिसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण, सर्व समृद्धिदायक, सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इस पूर्णिमा को हम बोलते हैं कि तन मन और धन तीनों के लिए काफ़ी उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होती है। शरद पूर्णिमा पे लक्ष्मी जी की उपासना कर कोजागर पूजा की जाती है। लेकिन अब कैसे पूजा किया जाए, क्योंकि चंद्र ग्रहण को सूतक माना जाता है, यानी कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो किस तरीके से हम इसको उपयोगी बनाएं, किस राशि के लिए ये उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी नहीं है, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम शरद पूर्णिमा भी सेलिब्रेट कर लें और साथ में जो सूतक लग रहा है उससे भी हम बचें। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। पूर्णिमा पे जो शरद पूर्णिमा है, सत्यनारायण की कथा करने से घर में सुख शांति स्थापित होती है। और सबसे खास, शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, जो अपनी किरणों के लिए अमृत की बरसात करता है। ये साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन शुभ 6 योग का संयोग बन रहा है। कौन कौन सा शुभ योग? गजकेसरी योग बन रहा है, ठीक है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे योग बन रहे हैं, जो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और किसके लिए बन रहा है, ये सारे भी हम लोग बात करेंगे। अभी आते हैं कि कौन शरद पूर्णिमा पे पूजा का जो टाइम है, जिसको आश्विन पूर्णिमा तिथि जो शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर को सुबह में 4:17 पे, ठीक है, सुबह में, याद रखिएगा। और आश्विन पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रहा है 29 अक्टूबर को 1:53, ठीक है, यानी 1:53। शरद पूर्णिमा में स्नान दान करते हैं, सत्यनारायण पूजा करते हैं, चंद्रोदय का क्या समय है, लक्ष्मी जी का पूजा कब करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो स्नान दान हम क्या करते हैं, कब करते हैं? सुबह में, यानी 28 तारीख को सुबह में 4:47 से लेकर 5:39, यानी 4:47 से लेकर 5:39 के बीच में करते हैं। सत्यनारायण पूजा कब करेंगे? सुबह 4:54, यानी 7:54 टू 9:17 सुबह में करेंगे। चंद्रोदय का समय है शाम को 28 तारीख को शाम को 5:20 पे। लक्ष्मी पूजा मुहूर्त कब है? 28 अक्टूबर को रात को 11, यानी 11:39, यानी 11:39। 29 अक्टूबर को सुबह में 12:31, यानी कि 12:31 का पूजा का महत्व है। अब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे शुभ योग बन रहा है। तो शरद पूर्णिमा के दिन बुध आदित्य योग लग रहा है, त्रिगही योग लग रहा है, गजकेसरी योग लग रहा है, शश योग लग रहा है, रवि योग, सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। जो 6 जो शुभ योग है, ये माँ लक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर होगा। और ये जिस राशि में आ रहा है, उन्हें लक्ष्मी का साक्षात जो बोलते हैं ना, बेनिफिट उनको मिलने वाला है। सो ऐसे में व्रती को पूजा का विशेष लाभ मिलेगा अगर वो पूजा करते हैं। सो रवि योग, सिद्धि योग, ये हर किसी की कुंडली में नहीं बन रहा है, कुछ खास लोगों की, यानी कुछ खास राशियों की कुंडली में बन रहा है। अब देखते हैं कि शरद पूर्णिमा खास क्यों है। आरोग्य, धन, सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा सबसे खास होती है। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की धरती पर आगमन होने से भक्तों को धन धान्य से भरपूर रहने का आशीर्वाद मिलता है, ठीक है। वही इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए औषधियाँ का काम करती है। वही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और फिर इसका सेवन किया जाता है। कहते हैं कि खीर अमृत के समान हो जाती है, क्योंकि शांति के लिए भी इस दिन चंद्रमा की पूजा अचूक मानी जाती है। इसी दिन श्री कृष्ण ने गोपियां संग महारास रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य क्या देवी देवता भी विवश हो गए थे। शरद पूर्णिमा पर क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं? शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, यानी कि उनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि देवी लक्ष्मी इस दिन रात्रि में धरती पर विचरण करने आती हैं।
मान्यता ये भी है कि शरद पूर्णिमा पे निशिता काल मुहूर्त में देवी की खीर का भोग लगाने से आर्थिक सुख में वृद्धि होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा की रात, जैसा कि मैं बोली, कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में ग्रहण के बाद यानी कि 29 अक्टूबर देर रात 2:22 के बाद ही लक्ष्मी पूजा करें। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते उनके चरण में अर्पित करें। अगले दिन इन पान के पत्तों को आप सुखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि इससे तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, धन आगमन बढ़ता रहेगा। बात करते हैं कि किस समय में शुरू होगा चंद्र ग्रहण। अब देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण जो 28 अक्टूबर की रात यानी 1:06 पे शुरू होगा और देर रात 2:22 पर समाप्त होगा। यानी कि अगर टोटल अवधि की बात करें तो 1 घंटा 16 मिनट की है। 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होगा। ऐसे में सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से पूर्णिमा तिथि कब से शुरू होगा, कब तक है, ये आपको बता चुकी हूँ। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का टाइमिंग क्या है? शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय 28 अक्टूबर को शाम 5:20 पर होगा। अब हम लोग क्या बात करेंगे? सबसे ज़रूरी बात कि कब करें हम लोग शरद पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। अगर चंद्रमा के किरणों से अमृत की वर्षा होगी और ये हम लोग जो मौका है, इस मौका को हम लोग गंवा नहीं सकते हैं। इसलिए जाने कि कैसे इसको करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही खास होता है। बट चंद्र ग्रहण के कारण सबका ये मन में है कि किस तरीके से पूजा करें। शरद पूर्णिमा के दिन दोपहर 2:52 से सूतक शुरू हो जाएगा। तो सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन और चंद्र पूजन आधी रात बाद या जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब करना उचित होगा। खीर कब बनाना है? खीर अगर आप शरद पूर्णिमा में ग्रहण के पहले बना कर रखते हैं तो फिर वो आप उसको चंद्रमा को भोग नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कब बनाना होगा? आपको जब ग्रहण कम ख़त्म होगा तो आप नहा के स्नान आदि करके आप खीर बनाएं। खीर बना के खीर को ठंडा करें और उसको चांद की रोशनी में उसको रखें और पूजा भी आप उसी हिसाब से करें। तो खीर बनाकर उस चंद्रमा की रोशनी में रखिए। तो आपको ग्रहण जब निकल जाएगा तब तो इससे क्या होगा कि जो अमृत वर्षा होगी शरद पूर्णिमा के रात में, आपको उसका भी पूरा फल मिलेगा और जो चंद्र ग्रहण है उससे भी आप खुद को बचा पाएंगे और अपने परिवारजनों को भी बचा पाएंगे। क्योंकि ये अमृत रूपी जो किरण बरसने वाला है 28 तारीख को, हम किसी भी हाल में उसको हम लोग खो नहीं सकते हैं, उससे हम लोग उसको छोड़ नहीं